आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में ख़ास बात करूंगा जिन किसान भाइयों की 90 से 120 दिनों के बीच की लहसुन की फसल है, उन किसान भाइयों को ज़मीन से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को डालना चाहिए जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वह निरंतर चलती रहे। क्योंकि किसान साथियों, जब 90 से 120 दिनों के बीच की अवस्था का पौधा होता है, उस समय ये मान के चलिए 25 से 30% कंद जो होता है वह बन चुका होता है। और ऐसी अवस्था में किसान साथियों, लहसुन के पौधे को बहुत ही तेज़ी से सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चूँकि लहसुन के पौधे की अपेक्षा लहसुन के कंद बनने की जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस समय अगर लहसुन के पौधे कमज़ोर पड़ गए तो किसान साथियों, लहसुन का कंद जो बनेगा वह बहुत छोटा होगा, बहुत कमज़ोर होगा। लेकिन किसान साथियों, इन अवस्थाओं में अगर आप अपनी लहसुन की फसल में अच्छी ताकत पौधों को दे गए, अच्छे सूक्ष्म पोषक तत्वों को निरंतर देते रहे, तो किसान साथियों, लहसुन के जो तने हैं वह भी मोटे रहेंगे, बराबर पौधे की लंबाई भी अच्छी बनी रहेगी। इसी के साथ में किसान साथियों क्या है, पौधे के जो निचले भाग में जहाँ पे कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती, वहाँ पे भी जो छिलका बनता है कंद के ऊपर का, वह भी मजबूत होगा। इसी के साथ में किसान साथियों क्या है, जो कंद बनता है उसके अंदर जो कलियां होंगी वह भी मोटी होंगी। और किसान साथियों, तना फटने की जो परिस्थिति लहसुन के खेत में उत्पन्न होती है उसे भी बचाना है ताकि तना भी ना फटे। तो ऐसे कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को ज़मीन में आप सभी लोग दें जिससे लहसुन के तने भी ना फटे, कंद भी ना बिखरे, कंद बड़ा हो, तने निरंतर मोटे रहें। और जितने ही तने मोटे होंगे किसान साथियों, उतना ही बड़ा लहसुन का जो कंद है वह होगा। और कंद का छिलका जितना ही मोटा होगा, उतना ही अंदर से जो आड़ी यानी कंद के अंदर जो कलियां पाई जाती हैं वह मजबूत होंगी। कंद के बिखरने की जो समस्या होती है वह बिल्कुल नहीं होगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता रहा हूँ NPK 20-20-0-13। आप सभी को NPK 20-20-0-13 ज़मीन से डालना है। और किसान साथियों, इसकी डोज 40 से 50 kg प्रति एकड़ होनी चाहिए। किसान साथियों, होता क्या है, 20-20-0-13 में नाइट्रोजन 20% पाया जाता है, फास्फोरस भी 20% और सल्फ़र 13% पाया जाता है। तो किसान साथियों, सल्फ़र जो होता है वह लहसुन की फसल के लिए बहुत ही टॉप का काम करता है, क्योंकि यह द्वितीयक पौधे का पोषक तत्व होता है। फसल कोई भी हो, सल्फ़र सभी फसलों में बहुत ही लाजवाब काम करता है, लेकिन लहसुन की फसल में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग 20-20-0-13 का अपनी लहसुन की फसल में 40 से 50 kg प्रति एकड़ की दर से बुआई करें। इसी के साथ में आप सभी लोग 30 से 35 kg पोटाश को इसी में मिक्स करके लहसुन की खेत में बुआई करें। और तीसरा प्रोडक्ट किसान साथियों होगा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड बहुत ही रामबाण पोषक तत्व है लहसुन की फसल के लिए। इसको जब आप सभी लोग डालेंगे तो किसान साथियों, लहसुन के कंद और भी अधिक बड़े होंगे और पौधे में जो पीलापन की समस्या आ जाती है वह दूर होगी। साथ ही साथ किसान साथियों, जो पोटाश डाली जाती है लहसुन की फसल में, उसका प्रमुख काम होता है ज़मीन को मुलायम करना, पौधे में पीलापन को दूर करना और अच्छी तरीके से पौधे की जड़ों को विकसित करना। और कंद को जो फटने की समस्या होती है उससे भी पोटाश बचाती है। और कंद बड़ा होगा, कंद फूलेगा, और जब कंद का आकार बड़ा हुआ किसान साथियों, तो कंद की जो कलियां हैं वह मोटी होंगी, छिलके को भी मजबूत बनाता है और कंद में चमक लाता है। तो यह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन जो 3 प्रोडक्टों को मैंने बताया है आप सभी को, उससे आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में, अगर पर्याप्त नमी है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है किसान साथियों। अगर नमी कम है आपकी लहसुन की फसल में, तो सिंचाई से 1 दिन पूर्व इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके अपनी लहसुन की फसल में बुआई कर दें। दूसरे दिन किसान साथियों, पानी हल्का लगाना है, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर हो गया, ठंडक का महीना है, पर्याप्त धूप भी नहीं हो रही है, अगर नमी ज़्यादा हो गई तो किसान साथियों, पौधे की जड़ों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और पौधे का जो डंठल यानी कि तने के निचला हिस्सा जहां से कंद बनना प्रारंभ होता है, वहां जो छिलका होता है उसे भी सड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में हल्का पानी लगाएं। 20-20-0-13 NPK जो आती है उसको डालें। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र की मात्रा मिलती है। नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20% और 13% सल्फ़र होता है। तो किसान साथियों, इसी के साथ में आप सभी लोग पोटाश डालिएगा। पोटाश के साथ में ह्यूमिक एसिड डालिए। इससे किसान साथियों, उत्पादन आपका 50 से 60% प्रति बीघा यानी कि एकड़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो आप सभी लोग इन तीनों प्रोडक्टों को, जिन किसान भाइयों की 90 से 120 दिन की फसल है, उनको डालना हर हाल में आवश्यक है। चूँकि उस समय कंद जो बनता है, कंद बनने के बाद में कंद के आकार का जो मेंटेन होने की जो अवस्था होती है वह यही है किसान साथियों, क्योंकि 25 से 30% हर पौधे में कंद बन चुका है और अब कंद के अंदर की जो कलियां हैं उनने के बनने की समस्या हो रही है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो किसान साथियों इन सभी चीज़ों को डालिएगा, वह समस्या 24 घंटे के अंदर लहसुन की फसल से दूर हो जाएगी। किसान साथियों, आप सभी ने अभी तक मेरे वीडियो को देखा है और आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड जब पड़ेगी तो पौधे में तो काम करेगी ही, लेकिन इससे पहले जो आप सभी ने सूक्ष्म पोषक तत्वों को डाल रखा है और पौधे को जितने मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह उतनी ही मात्रा में सर्जित करता है। तो जब ह्यूमिक एसिड दोबारा पड़ेगी तो जो बचे हुए शेष पोषक तत्व ज़मीन में पड़े हुए हैं, जो शुष्क हैं यानी कि निर्जीव हैं, उन्हें भी पुनः जागृत करती है और लहसुन के पौधों में वह पड़े हुए बेकार तत्व भी पुनः पौधों की जड़ों के माध्यम से पौधे में प्रवेश करते हैं और पौधे की वृद्धि विकास और अधिक होने लगती है। तो इन सभी चीज़ों को अपनी लहसुन की फसल में आप सभी लोग